Good morning to all of you. Today we will study about a very important topic, that is the Gaussian surface. Gaussian surface समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और ये टॉपिक हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में. थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल कीजिए कि वहाँ पे मैंने गॉस थ्योरम प्रूव करवाई थी आपको, और गॉस थ्योरम के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि उसकी कुछ एक एप्लीकेशंस है जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे. वो एप्लीकेशंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके देगी एट एनी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम. तो वहाँ पे एक वर्ड आता है गॉसियन सरफेस. तो गॉसियन सरफेस को रटने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको हम डीपली स्टडी करेंगे कि किस शेप के, मैंने बताया था ना कि क्लोज्ड सरफेस किसी भी शेप के हो सकते हैं. तो किसी भी शेप का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी उठा के हम गॉसियन सरफेस के तौर पे चूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता. गॉसियन सरफेस की कुछ एक प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एक गुण होते हैं. तो किन किन सरफेसेस को हम गॉसियन सरफेसेस के फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे और किन को हम नहीं करेंगे, तो वही चीज़ों के बारे में आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस लेने के लिए कुछ एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उस सरफेस में कुछ गुण होने चाहिए. वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? एक्चुअली गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है. क्या होता है? गॉसियन सरफेस इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है. ठीक है, रियल में नहीं होता. जस्ट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये हेल्प करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करवाने में. तो गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस होता है, इमेजिनरी सरफेस मानते हैं इसको हम, और इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं. क्या क्या वो प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टीज या पहली जो विशेषता होनी चाहिए क्लोज सरफेस में, वो क्या होनी चाहिए कि सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. दूसरा, सिमेट्री ऑफ एंगल. ये दो बातें ऐसी हैं जो गॉसियन सरफेस में होनी चाहिए. अगर ये दो बातें किसी भी सरफेस में मिली हमें, तो हम उसको गॉसियन सरफेस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ठीक है, इनकी एप्लीकेशंस में. अब इनका मतलब क्या है कि सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और सिमेट्री ऑफ एंगल. सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हर एक पॉइंट पर जो भी हम सरफेस लेंगे, उस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए, और वहां पर हर एक पॉइंट पर, जिस जिस पॉइंट पर हम सेलेक्ट करेंगे, जो जो पॉइंट्स हम सेलेक्ट करेंगे सरफेस के ऊपर, उस पॉइंट पर एंगल भी सेम होना चाहिए. ठीक है, चलिए अब हम नंबर वाइज लेते हैं, एक एक करके बुलाएंगे, सबका इंटरव्यू लेंगे. तो पहले नंबर पे आता है हमारा एक पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज, तो चलिए एक एक के बारे में यहाँ स्टडी करते हैं. तो पहले नंबर पे इंटरव्यू देने आया हमारे पास पॉइंट चार्ज. हम बैठे हैं सेलेक्ट करने के लिए गॉसियन सरफेस को, हमें जॉब देनी है गॉसियन सरफेस को, और बाहर लाइन लग रही है. क्यूब, ट्रायंगल, स्फीयर, सिलेंडर, सर्कल. तो एक एक करके बुलाएंगे, चेक करेंगे क्या वो दो विशेषताएं इनमें मिलती है, तो हम उनको जॉब दे देंगे गॉसियन सरफेस की. तो चलिए पहले नंबर पे आता है पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस हम एज्यूम करते हैं एक स्फीयर. अभी गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था ना, उसमें भी हमने इस तरीके कर लिया था क्लोज सरफेस. तो हमने ये क्लोज सरफेस लिया, एज्यूम किया, इमेजिनरी सरफेस है. तो चलिए इसको चेक करते हैं. तो चेक किस तरीके से करेंगे कि इसके सरफेस पर कहीं भी एक दो से ज्यादा कितने भी पॉइंट्स आप सिलेक्ट कीजिए. यहाँ कीजिए, यहाँ पॉइंट लिया मैंने, ये चार्ज है Q, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है R. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी?
क्लियर। और ये डिस्टेंस इस प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। ठीक है। एरिया वेक्टर की बात करूं, ये तो सरफेस के साथ हो गया। एरिया वेक्टर देखो, प्लेन जो है ना, प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है? इसका एरिया वेक्टर। ठीक है। फिर कहीं और चलते हैं, ध्यान ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी, ये आर है, प्लेन ऐसा है, और इस प्लेन पर एरिया वेक्टर भी क्या होगा? यहां भी एंगल कितना आ रहा है? 0। यहां भी एंगल कितना आ रहा है? 0। कहीं और चलते हैं, यहां देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेन, परपेंडिकुलर, एरिया, यहां भी एंगल 0 आ गया। यार हर एक पॉइंट पर एंगल 0 आ रहा है तो एंगल तो सेम हो गया, सिमेट्री ऑफ एंगल तो प्रूव हो चुका है यहां से। अब बात आती है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है? बिल्कुल सेम होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि ये एक स्फीयर है और सेंटर से सबका जो डिस्टेंस है r, वो रेडियस की फॉर्म में इक्वल है। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड r के ऊपर डिपेंड करती है। अगर r चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी। सोर्स से सभी पॉइंट बराबर बराबर दूरी पे रखे हुए हैं तो सबके पास उसका अफेक्ट यानी जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम अमाउंट में पहुंच रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर एक पॉइंट पर सेम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनने वाला जो एरिया वेक्टर का एंगल है वो भी हर जगह सेम है। तो पहले नंबर पे जो इंटरव्यू देने आया था स्फीयर, वो पास हो चुका है। यानी हम स्फीयर को पॉइंट चार्ज के लिए कैसा गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हैं? स्फेरिकल। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, दूसरे नंबर पे आया स्क्वायर। स्क्वायर बोला भाई मैं भी गॉसियन सरफेस की फॉर्म में शायद यूज हो जाऊं। चलिए, यहां एक चार्ज है, यहां एक पॉइंट लिया, डिस्टेंस r ले लिया, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, और प्लेन ये है यहां पर, तो इसका एरिया वेक्टर भी यही होगा। एंगल कितना बड़ा? 0। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया हो गया काम। दूसरा स्टेप आता है कि कहीं और लेते हैं भाई, अलग अलग चेक करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां डिस्टेंस ये अलग हो गया, r डैश मान लिया, डिस्टेंस चेंज हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इसकी क्या होगी? आउटवर्ड, लेकिन प्लेन ऐसा है, ये एंगल डज नॉट इक्वल टू 0। यहां से कुछ एंगल अलग हो गया, कहीं और चेक कर लेते हैं भाई, यहां कर ले। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई, प्लेन ऐसा है, ये परपेंडिकुलर, ये एरिया हो गया, यहां भी एंगल 0 नहीं आया। कहीं भी चेक कर सकते हो, कहीं भी, हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग हो चुका है। ये डिस्टेंस देखो और ये डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस अलग तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग। दूसरे नंबर पे एंगल भी चेंज हो गए, यहाँ एंगल 0 आ रहा था, यहाँ एंगल 0 नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा आ रहा है, यहाँ कुछ और एंगल आ रहा है। तो हर एक पॉइंट पर एंगल भी अलग अलग है और हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज है। तो भैया ये तो फेल हो गया, इंटरव्यू में ये तो फेल हो गया। तो स्क्वायर इज नॉट टेकन एज द गॉसियन सरफेस। क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे आया हमारे पास लीनियर चार्ज। ये लीनियर, बोलो मेरा भी टेस्ट कर लो। तो ये गॉसियन सरफेस कैसा होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। क्या तो हमने क्या किया कि एक सिलेंड्रिकल बॉल लेके, ये एक चार्ज लीनियर चार्ज बॉडी है, और एक सिलेंड्रिकल बॉडी लेके इसके ऊपर ऐसे कैप पहना दी, सिलेंडर की कैप, लाइक दिस। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ऐसे ऐसे। ठीक है। तो जो सिलेंडर हमने पहराया है इसके ऊपर,
उसका जो गोल वाला हिस्सा है यानी कर्व्ड सरफेस जो है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, सरफेस के ऊपर हम पॉइंट लेते हैं चेक करने के लिए, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी, और प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है, एरिया वेक्टर, यहाँ पे एंगल कितना आया, 0 डिग्री। अब इस कर्व्ड सरफेस का कहीं और हिस्से लेते हैं, यहाँ पे ले लिया, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, इस कर्व्ड, इस गोल वाले हिस्से पर, जो सिलेंडर का गोलाई वाला हिस्सा है वहां पर ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा, ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा, यहाँ से डिस्टेंस भी सेम रहेगा। जब डिस्टेंस सेम है तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम है सोर्स से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। क्या एंगल सेम है? ये देखिए, प्लेन ऐसा है, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, ए, यहाँ भी एंगल 0 आ रहा है, ये प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ भी एंगल 0 आ रहा है, ये प्लेन है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ भी एंगल 0 आ रहा है, हर जगह एंगल 0 आ रहा है। इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस है ना सिलेंडर का, वो तो हो गया गॉसियन सरफेस की फॉर्म में हम ले सकते हैं। अब बात आती है ऊपर वाले हिस्से की और नीचे वाले हिस्से की। तो मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूं। जब आप इसको ऊपर से देखोगे, ऊपर से सामने से देखते हो तो एक बिल्कुल एक लीनियर चार्ज बॉडी दिखाई देती है, लेकिन जब ऊपर से देखोगे तो उसका टिप दिखाई देगा, ऊपर वाली चोटी दिखाई देगी आपको एक पॉइंट की फॉर्म में, और उसके चारों तरफ एक सिलेंडर का ऊपरी वाला हिस्सा दिखाई देगा जो कि प्लेन सरफेस ऐसे है। एक ड्रम होता है ना, ड्रम का जो ढक्कन होता है ऊपर वाला, ऊपर से देखोगे तो वो ऐसा नजर आएगा, बिल्कुल ऐसा। सामने से देखेंगे तो बिल्कुल गोल नजर आएगा। तो गोल वाले हिस्सों का तो मैं कर चुका हूं। अब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ऊपर से देखेंगे तो ए लाइक ए स्फीयर, नीचे से देखेंगे तो लाइक ए स्फीयर, और स्फीयर एक गॉसियन सरफेस होता है, ये मैं पहले ही प्रूव करवा चुका हूं। अब ऊपर वाले प्लेन को अलग से देखते हैं। यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, चारों तरफ जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। ऊपर वाला जो हिस्सा है बच्चों, ऊपर वाला जो प्लेन है, देखिए एक तरीके से समझाता हूं मैं। देखिए ये एक सिलेंडर है, चार्ज बॉडी, लीनियर चार्ज बॉडी इसके अंदर ऐसे डिप कर रखी है हमने। ऊपर से मैं देखता हूं तो इसका प्लेन ऐसा गोल है, तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, समझ रहे हो ना। क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ऐसे हर जगह। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बीच में चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकलेगी बाहर की तरफ, ऐसे निकलेगी। तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब नीचे की तरफ से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रही है बाहर की तरफ, ऐसे निकल रही है, उधर जा रही है, इधर जा रही है, ऐसे। और एरिया वेक्टर क्या होगा इस प्लेन का, नीचे वाले प्लेन का एरिया वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर नीचे की तरफ। तो यहाँ भी हर जगह एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये भी एक गॉसियन सरफेस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ये भी एक गॉसियन सरफेस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, ये प्लेन है, इस प्लेन का ये परपेंडिकुलर, ये तो एरिया वेक्टर हो गया। और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज पार्टिकल हमने डाल रखा है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल रहा है बाहर की तरफ, हर जगह आउटवर्ड। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का गुण क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई चारों डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, यहाँ भी 90 डिग्री। यानी नीचे वाले सरफेस पर एंगल अलग है 90 डिग्री, ऊपर वाले सरफेस पर अलग है, और साइड वाले सरफेस पे अलग है। अब ये मत कहना कि एंगल अलग अलग है तो गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे। क्यूब स्क्वायर की तरह, जैसे स्क्वायर एक अकेला प्लेन था, हर एक पॉइंट पर एंगल अलग अलग आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरे सरफेस को 3 हिस्सों में तोड़ा गया है। ऊपर वाला ड्रम का ऊपर वाला ढक्कन अलग किया, कर्व्ड सरफेस अलग किया, और नीचे का जो बॉटम है वो, तो ढक्कन को देखा गया तो हर एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी। तो वो यानी 2 तरीके के गॉसियन सरफेस हम एक ही बॉडी में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कर्व्ड सरफेस ले लिया हमने, अब कर्व्ड सरफेस पे तो एंगल चेंज नहीं हो रहा ना, तो कर्व्ड सरफेस एक गॉसियन सरफेस है। फिर हमने ऊपर का प्लेन देखा, ऊपर का ढक्कन, वहां पर देखा कि एंगल अलग अलग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, एंगल सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो ऊपर वाले प्लेन को भी एक गॉसियन सरफेस की फॉर्म में ले सकता है। ये गॉसियन सरफेस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि 2 या 3 गॉसियन सरफेस मिलकर एक कंप्लीट बॉडी बना सकते हैं।
ठीक है, तो याद रखना लीनियर चार्ज बॉडी का गॉसियन सरफेस हम कैसे लेंगे, सिलेंड्रिकल। पॉइंट चार्ज का क्या लेंगे, स्फेरिकल। ठीक है, यही दो ऐसे सरफेस हैं जो तुम्हारे सिलेबस में हैं, स्फेरिकल सरफेस और सिलेंड्रिकल सरफेस। पॉइंट चार्ज आया तो स्फेरिकल, लीनियर चार्ज आया तो सिलेंड्रिकल। ठीक है, और एक प्लेन शीट आएगी तो भी हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ही एज्यूम करेंगे, वो हम जब एप्लीकेशंस करवाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था आज का कि गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है और किन किन ऑब्जेक्ट्स को हम गॉसियन सरफेस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं और ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि बाकियों में वो नहीं पाई, तो उनको हमने रिजेक्ट किया। तो ये गॉसियन सरफेस एप्लीकेशंस में बड़ी यूज होने वाली है, गॉस थ्योरम हम कर चुके हैं वो भी बड़ी यूज होने वाली है। तो अब हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बचते हैं इसमें, जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, लीनियर चार्ज वायर, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे, एक इनफाइनाइटली प्लेन शीट लेंगे और एक स्फेरिकल रिंग लेंगे। ये 3 क्लोज सरफेस आपके सिलेबस में है, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर विद द हेल्प ऑफ ए गॉस थ्योरम। तो ये नेक्स्ट वीडियोस में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच।